क्या कभी सोचा है सर्टेन लेवल से प्राइस सडनली रिवर्स क्यों हो जाता है? इट्स नॉट मैजिक, इट्स सप्लाई एंड डिमांड जोन। टुडे आई विल शो यू क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड एंड कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। So, हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सप्लाई एंड डिमांड का लर्निंग वीडियो। ये हमारा बेसिक्स प्लेलिस्ट का जो हम सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट का, उसी का ये वीडियो है। तो अगर इनकेस आपने बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो रिकमेंडेड है, आप वो मस्ट वॉच है। आप अगर बिगनर हो, प्रो हो, जो भी हो, आप उसको ज़रूर देखना, आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलो समझते हैं क्या होता है। पहले हम समझते हैं व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड। हमारे एक नए मेंबर हैं शायद इस चैनल पे, अमित जी नाम था। उन्होंने बोला लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए अमित जी। बट क्या है ना, मैं चाहती हूँ सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके क्लियर करूँ, इसलिए मैं बहुत टाइम ले लेके इसको धीरे धीरे मैं पॉइंट्स को लिखती हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी थोड़ा फास्ट लिखूँ, बट पॉइंट्स मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं ले लेती हूँ। तो डिमांड जोन अगर आपको समझाना हो तो डिमांड जोन होता है वो एरिया, मान लो कोई एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, राइट। एंड जिसकी वजह से आपका प्राइस जो है वो स्टॉप, ये जो एरिया है ये स्टॉप कर रहा है, प्राइस को नीचे जाने से ये स्टॉप कर रहा है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको बायर्स देखने को मिल रहे हैं, वो होता है डिमांड जोन। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्राइस नीचे नहीं जाएगा, प्राइस आपका ऊपर ही जाएगा। इसके अपोजिट अगर जो सप्लाई जोन की अगर हम बात करें तो सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ पे सेलर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो सेलर्स के अवेलेबल होने से वो प्राइस को रोकता है ऊपर जाने से, ऊपर प्राइस नहीं जा पाता है एंड वहाँ से प्राइस हमारा फॉल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। आप ये किसी भी चीज़ में अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी बताऊँ, मान लो कि कोई स्टोर है, वहाँ पे कोई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एंड वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो आपको क्या लगता है फिर से वो जब स्टॉक में आएगा, आप ये कमेंट करके बताना। तो मान लो फिर से वो जब स्टॉक में आएगा, या आपने ऑनलाइन भी शॉपिंग में किया होगा नोटिस, तो क्या उसका प्राइस कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज़्यादा डिमांड रहेगा तो उसका प्राइस भी फिर अप ही जाएगा, राइट। तो बेसिकली यही यही होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इज मोर, तो प्राइस भी आपका ऊपर जाएगा। एंड अगर सप्लाई इज मोर एंड एंड अगर ये सप्लाई कम है एंड अगर आपका सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस आपका नीचे जाएगा, अगर डिमांड भी कम है तो ये दोनों इंटरलिंक होते हैं, तभी आपका प्राइस पे ये रिफ्लेक्ट होता है। सप्लाई एंड डिमांड की वजह से आपका जो रिजल्ट है, आप कह सकते हो, वो रिफ्लेक्ट होता है आपका प्राइस के ऊपर, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई यही होता है। अब हम समझते हैं क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग मैनेज करना, थोड़ा मैं ज़्यादा लंबा वीडियोस बना देती हूँ, थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है आप लोगों को समझाने में। तो आई एम सो सॉरी, आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना। आपके नॉलेज में, लर्निंग्स में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, दैट्स वाई। तो वाई सपोर्ट मैंने लिख दिया, वाई सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आर इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? मेरी टीम भी बोलती है यूट्यूब पे, अगर आप शायद कुछ होता है, आप 8 मिनट की वीडियोज या समथिंग कोई टाइम फ्रेम होता है उतनी की वीडियोज अगर आप बनाओगे तो आपका ज़्यादा स्कोप रहता है चलने का। तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मेरी वीडियोस क्यों ना लंबी हो जाए, बट एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो आप जनरली देखोगे मेरा कोई टाइम बाउंड वैसा नहीं रहता है वीडियो के, मैं इतने टाइम में मैं ख़त्म करूँ एनी हाउ, मेरा जब कंप्लीट हो जाता है तभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि कहाँ पे दे शो अस, कहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, जो बिग इंस्टीट्यूशंस है। स्मार्ट मनी से मेरा मतलब क्या है? बिग इंस्टीट्यूशन। तो कहाँ पे वो उनका इंटरेस्ट है, इससे आपको पता चलता है। जहाँ पे भी
ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे स्मार्ट मनी या बिग इंस्टीट्यूशंस का बाइंग या सेलिंग ज़्यादा होगा, वो एरिया आपको इससे पता चलता है एंड आप भी फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। तो एसएमसी के ऊपर तो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट ही स्टार्ट कर रखी है पूरी की पूरी, उसमें वीडियोस ऐड होते जाते हैं। तो अगर आपने एसएमसी वाली प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसको हम कहते हैं, सॉरी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन ये हमें हेल्प करते हैं, आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो, या प्रिडिक्ट इज़ नॉट अ राइट वर्ड, आप जो है एनालाइज कर सकते हो, मैं प्रिडिक्ट बोलना प्रेफर नहीं करती, जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं मार्केट में, आप वहाँ से पता कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड जोन अगर आप मार्क कर पा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। लाइक मान लो अगर अप ट्रेंड चल रहा है, तो मान लो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये सप्लाई, ये जो है सप्लाई एरिया है, आप बैक, इसको कैसे मार्क किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगी। मान लो आपको पता चल रहा है ये सप्लाई जोन है, तो आप यहाँ से ये ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि या तो यहाँ से प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड हो जाएगा, या फिर यहाँ से प्राइस आपका साइडवेज भी जा सकता है, मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता है, बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ऐसा नहीं कि अप जा रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली ये डाउन ट्रेंड ही हो जाएगा, नो, या तो ये डाउन ट्रेंड हो सकता है या तो ये साइडवेज हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो इस तरह से आपका प्राइस डाउन जा रहा है एंड आपने मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे आपका मान लो डिमांड एरिया है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ से आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से आपका प्राइस जो डाउन ट्रेंड है वो एंड होके या तो साइडवेज जा सकता है यहाँ से, या तो अप ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है, जिसको वी शेप रिवर्सल हम कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट में वी शेप रिवर्सल हुआ, उसका मतलब होता है कि डायरेक्टली डाउन ट्रेंड से आपका जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे वी शेप इस तरह से बना एंड आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, एंड थोड़ा सा कंसोलिडेट होके जो अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज हुआ प्राइस, उसके बाद फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो इसको ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। बट ये वी शेप रिवर्सल भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा मार्केट में, तो ये आपको हेल्प करता है अगर आप इसको मार्क करके रखते हो तो ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर भी हमने आपको वीडियो दे रखी है। ट्रेंड रिवर्सल अगर आपको पता ही नहीं, ट्रेंड रिवर्सल को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफिंग कर दिया, तो इसके ऊपर भी हमने आपको वीडियो दे रखी है ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर, नहीं देखिए तो जाके देखो वो वाली वीडियो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन है ये आपको देता है, गिव्स अस गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, अगर मैं आपको ब्रीफिंग करूँ तो आपका 1 रुपये का रिस्क, आपका 2 रुपये का प्रॉफिट, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:2। आपका 1 रुपये का रिस्क, आपका 3 रुपये का प्रॉफिट, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड हुआ 1:3। तो ये कैसे हेल्प करता है रिस्क रिवॉर्ड में, मान लो कि यहाँ पे आपने मार्क करके रखा हुआ है डिमांड एरिया, तो आप यहाँ पे मान लो आपने बाई किया, स्मार्ट मनी के टाइप से आपने यहाँ पे बाई किया, राइट, तो फिर आप इसको ट्रेल करके ना, आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, आप इसको ट्रेल कर सकते हो प्राइस को, एंड जो भी ये राइड कर सकते हो आप, जो भी ये ट्रेंड है ना आप उसको राइड कर सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है, देन मैंने एक और चीज़ बोला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस दे रखी है। तो आपने अगर नहीं देखी है ये सारी वीडियोस, तो आप ना हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करना। हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको काम आएंगी, उसमें से एक दो वीडियो का नाम मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दिया, लाइक रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर, तो आप चेक कर सकते हो। हाउ टू वाली प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप ट्रेल कर सकते हो, जैसे जैसे प्राइस आपका ऊपर जाएगा आप जो है प्रॉफिट्स आपका बढ़ता जाएगा। तो इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली 1:2 हम लोग मिनिमम फॉलो करते हैं, मिनिमम रिकमेंडेशन रहता है ये। लेकिन आप अगर सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करना सीख जाते हो तो आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, राइट। अब बात आती है, ये सब तो हमने समझ लिया, अब बात आती है आप कैसे इसको चार्ट्स पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, उसमें पूरा का पूरा मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एंड कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी इसके ऊपर हम लेके आएंगे, मतलब नॉट कल वाली वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो इस पर बहुत जल्दी लेके आएंगे। आज मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको देखना है कंसोलिडेशन का मूव्स। फर्स्ट स्टेप है, मान लो कि प्राइस आपका या तो इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है, कंसोलिडेशन हम कहते हैं इसको। तो मान लो प्राइस आपका अप ट्रेंड चल रहा है या फिर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको देखना है कहाँ पे प्राइस हमारा कंसोलिडेट हुआ है। तो ये आपको करेंट मार्केट में नहीं, आपको उस स्पेसिफिक
जो भी मान लो एग्जांपल आप निफ्टी पे मार्क कर रहे हो, तो जब से निफ्टी आपका लिस्ट हुआ है तब से आपको ये मार्क करना है, राइट। तो एक वे है, आप कंसोलिडेशन एरिया ढूंढो, कहाँ कहाँ पे प्राइस आपका कंसोलिडेट हुआ है उसको मार्क करो, एंड देन आप फिर वैसे एरियाज ढूंढो जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स, आपको ये दिख जाएगा, मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने सपोर्ट लिया है या रेजिस्ट किया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी, ये हाउ टू वाली प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे ना, जो मैंने आपको बोला ये हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी वीडियो मिलेगी। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्राइस ने लिया है, मतलब मान लो ऐसे प्राइस गया फिर यहाँ से लौट गया, फिर उसके बाद प्राइस ने ट्राई किया यहाँ पे, प्राइस गया फिर लौट गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद प्राइस ऐसा 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 मूव करा था, फिर कुछ दिन के बाद यहीं से प्राइस लौट गया, तो इसको आप कहोगे मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्ट किया है, राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये थर्ड टाइम हो गया। तो इसी तरह सपोर्ट भी होता है, जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लेके ऊपर जाता है, तो आपको इस तरह के एरियाज भी मार्क करने हैं चार्ट पे। तो फर्स्ट वे वो था, सेकंड वे ये हुआ, इस तरह से आप मार्क करोगे। अगर मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊं, चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलती हूँ। ये देखो निफ्टी का चार्ट है। अभी मैं आपको बोनस टिप में बताऊंगी कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए इसको मार्क करने के लिए, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। बट अभी मैं आपको वीकली चार्ट पर अगर दिखाऊं तो देखो वेरी बिगनिंग पे हम लोग आ गए। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस ने एक बार यहाँ पे प्राइस आया, देन सेकेंड टाइम आया, देन थर्ड टाइम आया, तो तीन तीन बार प्राइस हमारा यहाँ पे आया। तो ये एक हमारा जो है ये डिमांड एरिया है जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बोनस टिप में बताऊंगी, जो आपको करना है, एक तो मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊंगी, एक और चीज़ बताऊंगी, आपको लाइंस नहीं मार्क करने हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे करना है। तो पहले आगे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ओके। तो एक दो मिस्टेक है वो आप समझ लो आपको नहीं करना है, देन बोनस टिप देख लो, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ। तो मिस्टेक आपको ये नहीं करना है, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। कि ऐसा नहीं कि किसी भी कैंडल स्टिक पे आपने एंटर कर दिया, शूटिंग स्टार पे आपने बाई कर लिया। तो इसके लिए आपको पहले कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना होगा, तो हमने आपको इस पर सेपरेट वीडियो दी हुई है, अगर आप चाहते हो सीखना तो आप देख सकते हो ये वाली वीडियो कैंडल स्टिक वाली, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सेकेंड है इग्नोरिंग ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक में मिस्टेक में काउंट हो जाता है। अगर मान लो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपको कभी भी बाई के ट्रेड्स नहीं ढूंढने हैं, जो भी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है उसी के डायरेक्शन में आपको ट्रेड ढूंढना है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। नाउ कम्स द बोनस टिप, फिर मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट पे। तो आपको जो है ऑलवेज, बोनस टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, आपको ऑलवेज मार्क करना है जोन्स ऑन हायर टाइम फ्रेम। आपको लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क नहीं करना है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्क करोगे तो आपको सो मच नॉइजेस मिलेंगे, बहुत सारे प्राइस फालतू में ऊपर नीचे गए हुए मिलेंगे, विक्स मिलेंगी, ऑन ऑल मिलेंगे, तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही मार्क करना है। अगर स्विंग की मैं बात करूँ तो आपको वीकली पे आपको जो जोन्स है वो मार्क करना है, राइट। एंड सेकेंड चीज़, आपको कभी भी लाइन्स इस तरह मार्क नहीं करना है, आप इस तरह से जोन्स मार्क करो, लाइंस मार्क आपको नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करनी ही करना है। आप बॉक्स लोगे एंड इस तरह से आपको मार्क करना है, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो ये 2 बोनस से टिप्स हैं जो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मैं चार्ट्स पे आपको लेके चलती हूँ। यस, तो यहाँ पे देखो, अ, ये लाइन मार्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से आप बॉक्स लोगे, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, रेक्टेंगल जो होता है वो आप लोगे। आपको ट्रेडिंग व्यू पे अगर चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू में भी देखो ये बॉक्स है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो आपको रेक्टेंगल लेना है एंड इस तरह से आपको ट्राई करना है। रेक्टेंगल लेने के बाद मल्टीपल टचेस हो इस तरह आपको मार्क करना है, देखो। अब बहुत ज़्यादा आपको ब्रॉड भी नहीं कर देना है, ऐसा नहीं कि टच, मल्टीपल टच के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दो, ऐसा भी नहीं कर देना है। तो देखो इस तरह से, मैं अगर आपको बहुत प्रिसाइज मार्क करके दिखाऊं तो आपको इस तरह से मार्क करना है। तो अभी क्या हुआ, एक लाइन अगर आप मार्क करते तो आपका इतना सारा टचेस यहाँ पे नहीं आता, बट देखो ये इस तरह से जोन मार्क करने से देखो क्या फ़ायदा हुआ, एक यहाँ पे आपको टच मिला, राइट। देन देन मैं और दिखाती हूँ, मैं मार्क करके दिखाती हूँ आपको।
देन देखो यहाँ पे आपको एक टच मिला, देन फिर यहाँ पे टच मिला, देन यहाँ पे टच मिला, देन यहाँ पे टच मिला, राइट। और आगे भी आप चल के देखोगे तो आपको आगे भी और टच मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं आगे, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है देखो, प्राइस ने यहाँ पे 2 बार प्राइस यहाँ से हमारा ऊपर गया है। तो आप इस तरह से मार्क कर दो कि आप इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे या ट्रेडिंग व्यू पे आपको इस तरह से मार्क करके एक टेम्पलेट आपको सेव करके रख लेना है। डेली जिस पे आप एनालिसिस करते हो उस पे कभी भी नहीं मार्क करना, इसको आपको मार्क करके रखना है कोई डिफरेंट टेम्पलेट पे, क्योंकि डेली जिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हो अगर आप उस पर मार्क करोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको चार्ट्स को क्लियर रखना है, इसको मार्क करना है आपको एक डिफरेंट टेम्पलेट पे। तो इस तरह से मार्क करके आप चाहो तो यहाँ से सेव एज करके आप चार्ट टेम्पलेट सेव कर सकते हो। आप उसमें लिख सकते हो सप्लाई एंड डिमांड जोन करके, एंड उस तरह से आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्राइस ने 3 बार ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम यहाँ रेजिस्ट किया प्राइस, देन सेकंड टाइम रेजिस्ट किया, देन थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर दिया प्राइस ने। मतलब यहाँ पे सेलर्स फिर कम हो गए, बायर्स आ गए ज़्यादा, एंड प्राइस फिर हमारा ब्रेक करके यहाँ से ऊपर चला गया। तो यही होता है सप्लाई एंड डिमांड का खेल, जो पूरे मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे और 2 वीडियोस और हम लाएंगे इस पे। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे एंड ड्रॉ करोगे। उसके बाद हम थर्ड वीडियो लाएंगे, ये होगी हमारी सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो हम इस पे लाएंगे सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो पहले तो बेसिक समझना था ताकि आप इसको आगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस पे सीख सको, राइट। इसलिए हमने पहले बेसिक वीडियो बनाया। ये था हमारा सप्लाई एंड डिमांड का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वीडियो फिर से लंबी हो गई, बट क्या करूँ, मैं आपके लर्निंग्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती हूँ। यू नो ना, अब तो आप लोग मुझे समझ गए होंगे। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।